गुड मॉर्निंग। देखिएगा, आज हम करते हैं कुछ आकृतियों के बारे में। तो आकृतियां हमारे पास दो तरह की होती हैं, एक समतल आकृति होती है और एक ठोस आकृति होती है। तो सबसे पहले देखते हैं हम समतल आकृति क्या होती है। कोई भी समतल आकृति द्विविमीय आकृति कहलाती है। द्विविमीय या द्विआयामी समतल आकृति क्या होती है, जिसे हम केवल देख सकते हैं, उसको ना तो हम स्पर्श कर सकते हैं और ना ही उसको हम महसूस कर सकते हैं, और उसको हम उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी नहीं ले जा सकते। जैसे त्रिभुज है हमारे पास, त्रिभुज एक कैसी आकृति है, समतल आकृति। और आयत, वर्ग और वृत्त, ये कैसी आकृतियां हैं, समतल आकृतियां। और समतल आकृति को केवल हम देख सकते हैं। तो समतल आकृति कैसी आकृति होती है, द्विविमीय आकृति या द्विआयामी। इसी तरह से कुछ ये हमारे पास क्या है, ठोस आकृतियां। ठोस आकृतियां त्रिविमीय आकृतियां होती हैं या त्रिआयामी आकृतियां होती हैं। ठोस आकृति को हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं, उसको हम उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी ले जा सकते हैं। तो ये कुछ हमारे पास आकृतियां हैं, समतल और ठोस आकृतियां। इनका क्या अंतर होता है कि इसको हम केवल देख सकते हैं और इसको हम छू भी सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं। तो प्रत्येक समतल आकृति कैसी आकृति होती है, द्विविमीय आकृति, और ठोस आकृति कैसी होती है, त्रिविमीय आकृति या त्रिआयामी आकृति। उसके जैसे हमारे पास उदाहरण है, जैसे घन है हमारे पास, घनाभ है, गोलाकार है, बेलनाकार है और शंकु आकार है। तो ये हमारे पास किसके उदाहरण है, ठोस आकृति के। इसको जैसे हम देखेंगे तो देखने से भी हमें पता चल जाता है कि ये आकृति समतल आकृति है और ये कैसी आकृति है, ठोस आकृति। अब देखिएगा, जो हमारे पास समतल आकृति होती है उसका केवल हमारे पास क्या होता है, क्षेत्रफल और परिमाप। तो उसका समतल आकृति का क्षेत्रफल क्या होता है, उसके द्वारा घेरा गया स्थान क्या कहलाता है, उसका क्षेत्रफल। समतल आकृति और ठोस आकृति के क्षेत्रफल में भी अंतर है। समतल आकृति का क्षेत्रफल क्या होता है, जो उसके द्वारा घेरा गया स्थान है, वो क्या कहलाता है, उसका क्षेत्रफल। जबकि ठोस आकृति के दो तरह के क्षेत्रफल होते हैं, एक उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और एक उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। ठोस आकृति के दो क्षेत्रफल होते हैं, जिसमें एक उसके वक्र भाग का होता है और एक उसके संपूर्ण भाग का क्षेत्रफल होता है। तो कुछ हमारे पास जैसे ठोस आकृतियां ली है हमने, जैसे हमारे पास है घन। क्या हमारे पास है, घन है। तो घन एक ऐसी आकृति है जिसमें 6 वर्गाकार फलक होते हैं, यानी कि फेस, यानी कि 6 वर्गाकार फलकों से घिरी हुई आकृति क्या कहलाएगी, घन कहलाएगी। यानी कि घन में कितने फलक या कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। तो 6 के 6 फेस किसके आकार के होते हैं, वर्ग के आकार के होते हैं। यानी कि 6 वर्गाकार फलकों से घिरी हुई आकृति क्या कहलाएगी, घन कहलाएगी। और घन के दो क्षेत्रफल होंगे, घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका क्षेत्रफल होगा 4 गुणा भुजा गुणा भुजा। क्या होगा, 4 गुणा भुजा भुजा। और इसी तरह से घन का यदि हमें क्या निकालना हो, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठीय में कितने भाग आ जाएंगे, उसके 6 के 6 पृष्ठ आ जाएंगे। तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, 6 गुणा भुजा। क्या होगा, 6 गुणा भुजा, जिसको हम 6L स्क्वायर भी कह सकते हैं। फिर आता है हमारे पास आयतन। ठोस आकृति का एक आयतन होता है। आयतन क्या होता है, किसी भी वस्तु के अंदर समाये गए द्रव की मात्रा क्या कहलाती है, उसका आयतन कहलाती है। तो घन का आयतन क्या होगा, भुजा गुणा भुजा। किसी भी ठोस का आयतन क्या होगा, उसके आधार का क्षेत्रफल गुणा उसकी ऊंचाई। किसी ठोस का आयतन क्या होता है, उसके आधार का क्षेत्रफल गुणा उसकी ऊंचाई। अब जैसे आता है हमारे पास दूसरा घनाभ। क्या आता है हमारे पास, घनाभ। घनाभ क्या होता है,
घनाभ भी 6 फलकों से घिरी हुई एक आकृति होती है। जैसे घन में 6 के 6 फलक कैसे होते हैं, वर्गाकार, उसी तरह से घनाभ में 6 के 6 फलक कैसे होंगे, आयताकार। तो 6 आयताकार फलकों से घिरी हुई आकृति क्या कहलाएगी, घनाभ कहलाएगी। घन और घनाभ में क्या अंतर है कि घन की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर होती है। घनाभ क्या होता है, घनाभ के सभी फलक आयताकार होते हैं, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई भिन्न भिन्न हो सकती है। तो घनाभ के भी 2 क्षेत्रफल होंगे। घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। और घनाभ का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वही 4 दीवारी का क्षेत्रफल भी होता है। यानी कि हमें यदि 4 दीवारी का क्षेत्रफल निकालना हो तो भी क्या होगा, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। क्यों, क्योंकि घनाभ एक कमरे के आकार का होता है और यदि हम उसका वक्र पृष्ठ लेंगे तो घनाभ के वक्र पृष्ठ में केवल उसकी 4 दीवारें ली जाएंगी, छत और फर्श उसमें शामिल नहीं होगा। इसलिए घनाभ का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वही क्षेत्रफल किसका होगा, 4 दीवारी का क्षेत्रफल। अब आगे आता है हमारे पास घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण में कितने पृष्ठ होंगे, 6 पृष्ठ होंगे। तो 6 पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, 2 इंटू लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस लंबाई गुणा ऊंचाई। ये कौन सा क्षेत्रफल होगा, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आता है हमारे पास घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। और अभी बताया आपको कि किसी भी ठोस का आयतन क्या होगा, उसके आधार का क्षेत्रफल गुणा उसकी ऊंचाई होता है। जो घनाभ है उसका आधार किसके आकार का है, आयत के आकार का। यानी कि घनाभ के प्रत्येक पृष्ठ कैसा होता है, आयताकार। तो उसका आधार कैसा है, आयत के आकार का। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि आधार का क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई और उसको किससे गुणा कर दिया, ऊंचाई से। तो ये क्या होगा, घनाभ का आयतन। आगे आती है हमारे पास आकृति बेलनाकार। कैसी आकृति है, बेलनाकार आकृति। बेलनाकार का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच, जहां आर क्या होगी बेलनाकार की त्रिज्या और एच क्या होगी बेलनाकार की ऊंचाई। अब आता है बेलनाकार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ में क्या हो जाएगा, उसका ऊपर का भाग और नीचे का भाग भी उसमें जुड़ जाएगा। ऊपर का भाग बेलनाकार का कैसा होता है, ये वृत्ताकार, और नीचे का भी कैसा होता है, वृत्ताकार, और दोनों भाग समान होते हैं। तो इसलिए बेलनाकार का संपूर्ण पृष्ठीय क्या होगा, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। अब बेलनाकार का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो इसका आधार कैसा है, वृत्ताकार। बेलनाकार का आधार कैसा होता है, वृत्ताकार, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। यानी कि आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, और गुणा क्या कर दिया उसकी ऊंचाई। तो ये क्या होगा, बेलनाकार का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। अब आर क्या है, उसकी त्रिज्या, एच क्या है, उसकी ऊंचाई, और पाई का मान क्या दिया गया, 22/7। अब कुछ और भी आकृतियां हमारे पास शंकु है और गोलाकार है। ये भी कैसी आकृतियां हैं, ठोस आकृतियां हैं। अब एक सूत्र होता है हमारे पास ऑयलर का सूत्र, जो किसके लिए बनाया गया है कि किसी भी ठोस का जिसमें फलक हो, शीर्ष हो और किनारे हो। यदि हमें फलकों की संख्या निकालनी हो, शीर्ष की संख्या निकालनी हो और किनारों की संख्या निकालनी हो, तो उसके लिए हमारे पास एक सूत्र है ऑयलर का सूत्र, जो क्या होता है F प्लस V बराबर E+2। F का अर्थ होता है उसके फेस प्लस वर्टेक्स इज इक्वल टू एज प्लस 2, यानी कि उसके फलक और यदि शीर्ष को जोड़ दिया जाए तो वो किसके बराबर होता है, किनारे प्लस 2 के बराबर। यानी कि किनारे प्लस 2, यदि किनारे पे क्या कर दिया जाए, 2 जोड़ दिया जाए तो वो किसके बराबर होगा, उसके फलक प्लस शीर्ष के बराबर। तो ये कौन सा सूत्र है हमारे पास, ऑयलर का सूत्र। तो इस तरह से ये हमारे पास क्या था, कुछ समतल आकृतियां और ठोस आकृतियां। धन्यवाद।